कुलधरा गांव का रहस्य आज मैं आपको भारत की एक ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूं जहां 200 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। एक रात लगभग 1500 लोग अपने घरों में सोए, लेकिन अगली सुबह पूरा गांव गायब था। न कोई लाश, न कोई लड़ाई, न कोई सबूत, बस खाली घर और एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों को डराता है। 18वीं सदी की एक रात राजस्थान के रेगिस्तान में बसे एक समृद्ध गांव में हजारों लोग जाग रहे थे। लेकिन ये कोई त्योहार नहीं था, ना कोई शादी, ना कोई उत्सव, बल्कि ये उस गांव की आखिरी रात थी। एक ऐसी रात जिसके बाद वहां कभी कोई वापस नहीं लौटा। कल्पना कीजिए, आपका घर, आपकी जमीन, आपके खेत, आपकी पूरी जिंदगी, और आपको एक ही रात में सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। अगली सुबह जब सूरज उगा तो पूरा गांव खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना कोई बच्चा, सिर्फ खाली घर, टूटी दीवारें और एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी लोगों को डराता है। ये कहानी है कुलधरा की, भारत के सबसे रहस्यमयी गांव में से एक की। क्या यह श्राप था? क्या यह पलायन था? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो आज भी रेत के नीचे दफन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ बालाघाट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इतिहासकार कुलधरा के बारे में क्या मानते हैं और क्यों आज भी इस गांव का रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। रेगिस्तान का स्वर्ग आज कुलधरा खंडहर है, लेकिन लगभग 200 साल पहले यह राजस्थान के सबसे समृद्ध गांवों में से एक था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान में पानी सबसे बड़ी दौलत होता है, लेकिन पालीवालों ने ऐसी तकनीकें विकसित की थीं, जिनकी वजह से यहाँ खेती होती थी, खेत लहलहाते थे, पशुपालन होता था, व्यापार फलता फूलता था। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 गांव बसाए थे और कुलधरा उनमें सबसे महत्वपूर्ण गांव में से एक था। यहाँ की गलियां व्यवस्थित थीं, घर मजबूत थे और लोगों का जीवन खुशहाल था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और कुलधरा की कहानी का मोड़ बेहद खतरनाक था। सालिम सिंह का नाम उस समय जैसलमेर रियासत में एक शक्तिशाली दीवान था। सालिम सिंह, आज भी उसकी हवेली जैसलमेर में मौजूद है। लोक कथाओं के अनुसार वह महत्वाकांक्षी और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। कहा जाता है कि उसकी नज़र कुलधरा गांव की एक युवती पर पड़ी और वह उसे अपने पास लाना चाहता था। गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं था, ये उनके सम्मान का सवाल था। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। और फिर 84 गांवों के बुजुर्गों को बुलाया गया। वह गुप्त पंचायत, रात का समय था, चारों तरफ मशालें जल रही थीं। 84 गांवों के प्रतिनिधि एक जगह बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। क्या किया जाए? झुक जाएं, लड़ाई करें, या सब कुछ छोड़ दें? घंटों चर्चा हुई, बहस हुई और अंत में एक फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने तय किया कि वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन अपनी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। आखिरी रात कुलधरा की गलियों में उस रात अजीब सन्नाटा था। हर घर में दीपक जल रहे थे, लेकिन खुशियां नहीं थीं। विदाई थी। एक माँ अपने आंगन को आखिरी बार देख रही थी। एक बूढ़ा अपने खेतों की तरफ देख रहा था। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। महिलाओं की आंखों में आंसू थे, पुरुष चुप थे। और फिर धीरे धीरे एक एक परिवार गांव छोड़ने लगा। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में लोगों के लंबे काफिले रेगिस्तान की ओर बढ़ गए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब लौटकर कभी नहीं आना है। अगली सुबह सूरज उगा
तो कुलधरा बदल चुका था। घर वही थे, गलियां वही थीं, लेकिन लोग नहीं थे। पूरा गांव खाली था। और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, श्राप की कहानी। लोक कथाएं कहती हैं कि जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, ये गांव फिर कभी नहीं बस पाएगा। समय बीतता गया, लेकिन कुलधरा फिर कभी आबाद नहीं हुआ। धीरे धीरे ये कहानी पूरे राजस्थान में फैल गई और कुलधरा को श्रापित गांव कहा जाने लगा। रहस्यमयी घटनाएं। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि रात में उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ लोगों ने फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनने की बात कही। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने कुलधरा के रहस्य को और गहरा बना दिया। निष्कर्ष, तो क्या कुलधरा सचमुच श्रापित है? क्या गांव वालों ने सम्मान बचाने के लिए यह फैसला लिया था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? इतिहास कुछ कहता है, लोक कथाएं कुछ और। लेकिन एक बात तय है, कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और शायद उस रात की पूरी सच्चाई आज भी राजस्थान की रेत के नीचे दफन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नॉलेज ऑफ बलागत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप रात में कुलधरा गांव जाने की हिम्मत करेंगे?